नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमी मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। आपका काम है कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए। तो आइए आज बात करते हैं। आज जो हमारी पहली क्लास है वो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी में अंतर क्या है और संबंध क्या है और इससे तात्पर्य क्या हो जाता है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करते चलें और नोट्स भी बनाते चलें। आइए बात करते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या मेन डिफरेंस है, क्या मेन अंतर है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। या क्या मेन संबंध है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, अगर हम अर्थशास्त्र को हमें समझना है तो हमें क्या करना होगा, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटना होगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को हमें दो भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा, अर्थ को अलग लिखना पड़ेगा और शास्त्र को अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ को अलग लिखना पड़ेगा और शास्त्र को अलग लिखना पड़ेगा। तो अर्थ का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, अर्थ का मतलब हो जाता है मुद्रा। तो अर्थ का क्या मतलब हो जाता है, मुद्रा हो जाता है। और शास्त्र का मतलब हो जाता है सिद्धांत या नियम। सिद्धांत या नियम, इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, सिद्धांत या नियम हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आएगी नहीं। देखिए, अर्थ का मतलब क्या हो जाता है, अर्थ से तात्पर्य हो जाता है, अर्थ से तात्पर्य हो जाता है कि मुद्रा, और शास्त्र से तात्पर्य हो जाता है सिद्धांत या नियम। और मुद्रा में जैसे कि आ सकते हैं कि मुद्रा में क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कि सोना यानी कि गोल्ड की बात की जा रही है। और दूसरी चीज सिक्के आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, सिक्के और मोहरे आदि आ सकते हैं। तो मोहरे आदि इसमें आ सकते हैं। तो अर्थ का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, अर्थ का मतलब हो जाता है मुद्रा, और मुद्रा से तात्पर्य हो जाता है जैसे कि सोना, सिक्के, मोहरे आदि। और शास्त्र का मतलब क्या हो जाता है, सिद्धांत या नियम हो जाता है। और दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, अर्थ मतलब क्या हो जाता है, मुद्रा, और मुद्रा से तात्पर्य, मुद्रा का मतलब आप समझ गए हैं। और व्यवस्था का मतलब किसी चीज को व्यवस्थित करना। तो यहाँ मुद्रा के साथ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मुद्रा को व्यवस्थित करेंगे। तो मुद्रा को व्यवस्थित रूप में लगाना ही क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में सामान्य सा हम संबंध देखें तो इन दोनों में सामान्य सा संबंध ये बताता है हमें कि सिद्धांतों यानी कि सिद्धांत और अभ्यास का किसका नियम बताता है, तो यह सामान्य सा संबंध बताता है दोनों कि अर्थशास्त्र क्या कह रहा है कि सिद्धांत की बात करता है, और अर्थव्यवस्था क्या करता है, अभ्यास की बात करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो जाएं। दूसरी बातें इसमें थोड़ा से और भी बात कर लेता हूं, तब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए, अर्थशास्त्र क्या करता है, सिद्धांतों या सिद्धांत और रोजगार की बात करता है, सिद्धांतों की बात करता है, सिद्धांतों और रोजगार की बात करता है, रोजगार आदि की बात करता है। तो सिद्धांतों और रोजगार आदि की बात कौन करता है दोस्तों, सिद्धांत और रोजगार आदि की बात कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है। तो अर्थशास्त्र क्या कहता है, सिद्धांतों और रोजगार आदि की बात करता है। और अर्थव्यवस्था कहता है कि जिन सिद्धांतों और नियमों का पालन करने के बाद जो हमें वास्तविक तस्वीर प्राप्त होती है वही अर्थव्यवस्था है। तो यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अर्थशास्त्र क्या कहता है, सिद्धांतों को अपनाइए, और अर्थव्यवस्था कहता है कि जिन सिद्धांतों को आपने पढ़ा हुआ है या जिन सिद्धांतों को आपने समझा हुआ है, उन सिद्धांतों को अपनाने की बाद जो वास्तविक तस्वीर आपको प्राप्त होती है या जो वास्तविक तस्वीर हमें प्राप्त होती है, हम उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप समझिएगा इसे,
मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, यहां रखिए। अब आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं मान लीजिए यहां पर। अब 1 करोड़ रुपए को आप कैसे व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। आपके पास पैसा है, ठीक है। यहां पर आप देखिए अर्थव्यवस्था को मैंने बताया। अब आपके पास मुद्रा है 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए की आपके पास जो मुद्रा है उसको व्यवस्थित आप कैसे करेंगे। आप सोचिए एक बार, आप कैसे व्यवस्थित करेंगे, कैसे उसे खर्च करेंगे। तो फिर मान लीजिए आपको एक कंपनी स्थापित करना है या कहीं पर निवेश करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सिद्धांत और नियम पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको सिद्धांत या नियम को पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। और जो सिद्धांत और नियम आपने पढ़ा है उस सिद्धांत को यदि आप यहां पर लागू कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में क्या, अर्थशास्त्र क्या कहता है कि जिन सिद्धांतों और नियमों का आपने पढ़ा है, समझा है, उसको अर्थव्यवस्था में लागू कर दीजिए, वही आपकी अर्थव्यवस्था होती है। दूसरी चीज, या आप कह सकते हैं जिन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार आपने पैसे को खर्च किया है या परिचालन में आप अपने मुद्रा को खर्च किया है, उसे क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था आपको समझ में आया कि नहीं। अर्थशास्त्र क्या बताता है कि नियमों और सिद्धांतों की बात करता है, और उसको लागू करने की बात कौन करता है, जब उसे आप लागू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था होती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अर्थव्यवस्था का अपना कोई मतलब नहीं होता है। अर्थव्यवस्था का अपना कुछ मतलब नहीं होता है। अगर केवल अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है तो केवल अर्थव्यवस्था का अपना कुछ मतलब नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब उसमें किसी विशेष क्षेत्र या विशेष स्थान या विशेष देश आप जोड़ देते हैं, तब अर्थव्यवस्था का अपना कुछ मतलब हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था का अपना कुछ मतलब नहीं होता है तब तक नहीं होता है जब तक उसमें कुछ जोड़ न दिया जाए। और कुछ मतलब कुछ विशेष क्षेत्र या कोई विशेष स्थान या कोई विशेष देश की बात करें तब इसका कुछ मतलब निकल जाता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम भारत लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या भारत अर्थव्यवस्था अच्छा लगेगा, तो भारत अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था का अपना एक मतलब हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था। अब अगर आपसे कोई कहे कि आपको अर्थव्यवस्था मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो अर्थव्यवस्था केवल कोई पढ़ाएगा तो उसका तो कुछ मतलब होता ही नहीं है। तो यानी कि किसकी अर्थव्यवस्था आप पढ़ाएंगे या किसकी अर्थव्यवस्था आप पढ़ेंगे या किसकी अर्थव्यवस्था आप समझेंगे। तो अपना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था जोड़ देने पर तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी के बारे में पढ़ाऊंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगा। दूसरी बात करते हैं, अगर यहाँ हम चीन जोड़ देते हैं तो चीनी अर्थव्यवस्था। अब आप समझ गए होंगे कि जब तक यहाँ पर कोई विशेष क्षेत्र या विशेष राज्य नहीं जोड़ देते हैं तब तक अर्थव्यवस्था का अपना कोई मतलब नहीं होता साथियों। तो यहाँ पर आप चीनी, अमेरिकी, यानी कि कुछ भी आप जोड़ दीजिए, जो भी आप जोड़ेंगे उसका अपना एक मतलब निकल आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र क्या कहता है, नियमों और सिद्धांतों की बात करता है। अर्थव्यवस्था कहता है कि जिन नियमों और सिद्धांतों का आपने समझा है उसको आप लागू कर दीजिए और जो उसकी वास्तविक तस्वीर प्राप्त होती है वही अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था का अपना कोई मतलब नहीं होता है अकेले में, अर्थव्यवस्था का अपना कुछ मतलब नहीं होता अकेले में जब तक उसमें कोई विशेष चीजें ना जोड़ दिया जाए, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ाया कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है और क्या संबंध है, इनके बारे में मैंने आपको बेहतर जानकारी दिया, ठीक। और बेहतर जानकारी देने का मैंने आज आपको प्रयास किया।
अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए और साथ ही साथ आप नोट्स बनाइए और समझिए। आपको मैं एक चीज़ें बताना चाहूँगा, ठीक है, एक चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन दरअसल क्या हुआ था दोस्तों, वह वीडियो करप्ट हो चुकी थी। ठीक है, काफ़ी मेहनत करने के बाद आज काफ़ी वीडियो नहीं बन पा रही थी और काफ़ी मेहनत करने के बाद इस वीडियो को मैं दोबारा अब फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, 1-2 बजे से मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा था और एक बार मैंने सब कुछ पढ़ा दिया बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन क्या हो गया कि वीडियो करप्ट हो गई। पता नहीं किस रीजन से कैसे क्या हुआ, मैंने ट्रांसफ़र करना सोचा कि इसको मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई। पता नहीं कैसे उसमें कुछ मिसमैच हो गया था, जिसकी वजह से मिस हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो करप्ट हो गई थी। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से मेहनत करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि आप भी कुछ अपने दायित्व का निर्वहन करिए। तो आइए बात करते हैं अगली वीडियो में एक नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।